गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है और इसके लिए डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्या होता है कि जो आपका सब एटॉमिक मटेरियल्स होता है, मतलब बहुपरमाणविक जो आपके पदार्थ होते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करते रहता है। मतलब वो जैसा मन चाहे, मतलब जैसे जस्ट लाइक एक कोई पागल आदमी है, तो पागल आदमी को अगर हम एक जगह छोड़ दें तो क्या वह वहीं रहेगा? उसके लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता, वो कहीं भी इधर उधर अपने चारों साइड कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में गति कर सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल में सेम वैसी गति करते रहता है। क्लियर? लेकिन क्या होता है कि जब हम उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के पहले जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा था, अपने मन से मनचाही गति कर रहा था, वह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साइड अट्रैक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मोशन करने लगता है। क्लियर? तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसे ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं। क्लियर? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, उसको आप नोट कर लेना, नोट्स बना के रख लेना। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना, उसके बाद फिर इसका डेरिवेशन देना। क्लियर? ये तो है। देखो, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन या इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो एवरेज वेलोसिटी होता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मटेरियल इन ए मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी को गेन करता है, अटेंड करता है, उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी को अटेंड करता है उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? इस इमेज में देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्या होता है, जो आपका कोई भी मटेरियल होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में जो आपका मेटल्स होता है जस्ट लाइक मेटल के समान कंडक्शन बिहेवियर शो करता है। क्लियर? मतलब जब एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए रहते तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करते रहता है, अपने मन से जिधर भी चाहे उधर जाते रहता है, किसी भी डायरेक्शन में गति करते रहता है। क्लियर? लेकिन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव जो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव पोल होते हैं, उसके साइड अट्रैक्ट होने लगते हैं, इसके डायरेक्शन में आने लगते हैं। तो क्या होता है आपका, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते रहते हैं, उनमें कॉलिजन होने लगता है, आपस में टकराव होता है, कॉलिजन होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स कॉलिजन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है, अब इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेगा, गति करने लगेगा, तो उसमें एक्सीलरेट होगा तो एनर्जी मिलेगा ही।
तो इस प्रकार से देखो आपस में टकराते रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने लगता है, जिसके कारण उसमें एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो इसके लिए डेरिवेशन देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए गिवन मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट का, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं तो उसमें जो करंट दे रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है u, ये होगा आपका u इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल रहेगा, u आपका प्रोपोर्शनल है e का। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वो कांस्टेंट आपका म्यू है। क्लियर? वेयर आप देखो यहाँ है, u आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और आपका जो म्यू है वो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, मटेरियल की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, और जो आपका कैपिटल ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? ये तो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। अब यहाँ देखो, फॉलोइंग इज द डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपका जो एफ होता है, लेकिन जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लगने वाला फोर्स होता है वह होता है एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू ई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और देखो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है जी आपका, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के मल्टीपल के इक्वल होते हैं। क्लियर? तो एफ इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से देखो ए के लिए इक्वेशन निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। एम को इधर ला दो तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया। लेकिन देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो हमें एफ का वैल्यू पता है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, तो ए का वैल्यू मिलेगा माइनस म्यू इंटू ई अपॉन एम। अब देखो हम न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, u इज इक्वल टू, ये फाइनल वेलोसिटी होता है, v स्मॉल v इज इक्वल टू u प्लस at। ये होता है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन, और ये है जो यहाँ अप्लाई किए हैं ये न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन होता है। क्लियर? तो न्यूटन्स के फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 है क्योंकि पता नहीं है फाइनल वेलोसिटी, और आपका जो t है वो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने के लिए जितना टाइम लगता है वह टाइम आपका स्मॉल t है। तो यहाँ से देखो v इज इक्वल टू आपका ये जो u है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपका v इज इक्वल टू क्या मिल गया जी, ये 0 हो गया, इसका वैल्यू 0, तो v इज इक्वल टू 80 हो गया। अब देखो हमें a का वैल्यू पता है तो यहाँ u इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया v इज इक्वल टू माइनस म्यू ई अपॉन एम इंटू टी। यही जो होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन होता है। बस इतना ही डिराइव करना है एग्जाम में। दिस इज द फाइनल इक्वेशन एक्सप्लेनिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? बहुत इजी है, सिंपल है, अच्छे से तैयारी करना, इसका डेरिवेशन, डेफिनेशन और एक्सप्लेन करना कि कैसे नॉर्मल कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे मिलता है। ओके, थैंक यू।